आप लोग साथ साथ लेक्चर्स डाउनलोड कर रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस कर रहे हैं डाउनलोड। ठीक है। मैम, आपने कुछ बोला है करने को? मैंने आपसे ये पूछा है कि आप लोग साथ साथ लेक्चर्स डाउनलोड कर रहे हैं? मैं एलएमएस पे लग के अपलोड कर रही हूँ, आप यस डाउनलोड कर मैम, रहे यस वो हैं? कर रहे ठीक हैं। है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जैनिश फातिमा, ये कौन है? फातिमा, आप किसकी आईडी यूज कर रही हो? अच्छा जी, लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था हमने? मैम, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, आप लोगों को ये तो टर्म्स पता होंगी ना, ऑब्जेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। इसका कॉन्सेप्ट है आप लोगों को? यस मैम, जैसे है कि थोड़ा। थोड़ा बहुत है, ठीक है। इसको मैं एक डायग्राम में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आपके पास जो है ना वो लेट्स सपोज कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ऐसे ही होता है आपके पास कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये दो लेंसेज होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करके तो कन्वेक्स लेंस जो है जनरेट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है वो प्रिंसिपल एक्सेस होता है। इसकी लाइन ठीक नहीं लगी। स्ट्रेट आपके पास होता है प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। और ये आपके पास एक पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, कहीं भी आपके पास जो है ना वो फोकस हो सकता है, जिसको हम फोकल पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अब एक आपकी जो रे है वो रिफ्लेक्ट होके इस तरह फोकस में से पास कर जाती है, ठीक है। ये ड्रॉ नहीं हुआ सही से, ठीक है। इस फोकस में से पास कर जाएगी। एक बिल्कुल आपकी जो है ना वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है, जैसे कि ये एक पॉइंट है, ठीक है। और एक आपकी फर्स्ट फोकस में से पास करती है और इस तरह कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। अब ये सही एग्जैक्ट जो है ना वो ड्रॉ नहीं हुई, लेकिन स्ट्रेट आपके पास होती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट पे आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसको यूजुअली जो है ना वो हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम पी से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट जिस रिप्रेजेंटेड बाय पी, ठीक है। और जहाँ आपकी इमेज बनती है, जैसे कि यहाँ पर दो केसेस हैं, आपकी इन्वर्टेड इमेज भी बन सकती है, ठीक है, इन्वर्टेड और रियल। और एक आपकी जो है ना वो वर्चुअल इमेज बनती है, वो आपकी लेंस से पहले जनरेट होती है। यहाँ पर आपके पास जो है ना वो इमेज आ जाती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आ रही? यस मैम। ठीक है। तीन आपके पास मेजर जो है ना वो रेज होती हैं। एक आपके पास ये फर्स्ट वाली रे है, ठीक है, जो स्ट्रेट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की। ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये आपके पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पैरेलल होती है किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। स्ट्रेट जाके लेंस के साथ स्ट्राइक करने के बाद वो फोकल पॉइंट में से पास कर जाती है, ठीक है।
फिर आपके पास एक रे, ये जो सेकंड नंबर वाली रे है वो आती है स्ट्रेट, वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर जाती है, इसको मैं ओ कह देती हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास कर जाएगी, ठीक है। और एक आपके पास फर्स्ट फोकल लेंथ में से पास करेगी, जिसको थर्ड रे कह रही हूँ मैं। फर्स्ट फोकल लेंथ में से पास करेगी, लेंस के साथ स्ट्राइक करेगी, और वहाँ नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट जो रेज है उनके साथ क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी। अगर तो आपकी इमेज लेंस के बाद जनरेट होती है, जैसे कि यहाँ पर लेंस के बाद जनरेट हुई है, तो वो वाली इमेज आपकी कौन सी होती है, वो आपकी रियल इमेज होती है, ठीक है। अगर इमेज आपकी पहले ही जनरेट हो जाए, जैसे कि ये ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेंस से पहले अगर वो जनरेट हो रही है तो वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। वो आपके पास कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। जो कन्वेक्स लेंसेज है ना, वो आपके पास रियल इमेजेस बनाते हैं, और जो कनकेव हैं वो आपके पास कौन सी इमेज देते हैं, वर्चुअल देते Virtual. हैं, ठीक है। क्योंकि कनकेव का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास इस तरह होता है। अब ये मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी। ये आपके पास जो है वो कनकेव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा है, ठीक है, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस में हमारे पास जो है ना वो क्या होती है, रेस कन्वर्ज होती है, ठीक है। एक पॉइंट पर वो क्या करेंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, जैसे कि ये आपका एक पॉइंट है। लेकिन जब आप आते हो कनकेव लेंस में, ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या होता है, तो वो डाइवर्ज होती है, ठीक है। तो जो आपकी रेज होंगी वो क्या होती जाएंगी, वो डाइवर्ज होती जाएंगी। अब डाइवर्ज के केस में क्या होता है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ इसको, ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस आ गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती है, मुझसे सही लग नहीं रही, ठीक है। अब एक आपके पास जो है ना वो ऐसे स्ट्राइक कर जाएगी, एक आपके पास जो है वो ऐसे स्ट्राइक कर जाएगी, एक आपके पास, अब जाहिर है ये कनकेव लेंस है तो ये क्या करेगा, ये इनको कन्वर्ज करेगा, ओ Di- सॉरी डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसमें आपके पास इस साइड पे इमेज जनरेट नहीं होती, ठीक है, लेंस के बाद इमेज जनरेट नहीं होती, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारी रेज होती है ना इनको ट्रैक बैक करते हैं, ma- ठीक है, इनको पीछे की तरफ क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं, इनको ड्रॉ करते हैं। जैसे कि इसकी आ जाएगी कुछ इस तरह, ठीक है, और इसकी इस तरह। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आके, इसको मैं किसी और कलर से करती हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके आपके पास जो है ना वो एक इमेज जो है ना वो जनरेट हो जाती है, और ये वाली जो इमेज आपके पास आती है ना, ये होती है वर्चुअल इमेज। समझ आ रही है ये बात, ठीक है। कन्वेक्स लेंस आपके पास क्या करेगा, वो आपके पास रेस को कन्वर्ट करेगा, इमेज जो है उसमें आपके पास क्या आती है, रियल आती है, ठीक है। जो कनकेव लेंस है उसमें आपके पास क्या होगी, रेज जो होंगी वो डाइवर्ज होंगी, ठीक है, एक पॉइंट पे फोकस नहीं होंगी। फिर हम उनको क्या करते हैं, उनको पीछे ट्रैक बैक करते हैं, ठीक है। ट्रैक करने के बाद हमें पता लगता है कि इनकी जो इमेज जनरेट होती है वो कौन सी इमेज होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। समझ आ गई है ये बात, Yes, ठीक है। ma'am. यही चीज़ जो है ना उन्होंने इस स्लाइड में एक्सप्लेन की हुई है कि आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, इमेज क्या होती है, और इसमें ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। Yes. 1/f. हाँ वो वाला आपके पास है 1/f इक्वल्स टू 1/p विच इज रिप्रेजेंटिंग योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस One. 1/q विच इज रिप्रेजेंटिंग योर इमेज, ठीक है। ये आपके पास यूजुअली मिरर्स में और लेंसेज में ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जब आपने क्या मैयर करनी हो, फोकल लेंथ मैयर करनी हो, इमेज बतानी हो कि उसकी कितनी हाइट थी, वो किस तरह की इमेज जनरेट हुई है, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे ना इस स्लाइड में एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। अब आपने ऑलरेडी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा हुआ है, हम ये पढ़ते आ रहे हैं। ये रिमूव कर दूँ इमेज, Yes. ठीक है। अब हमें पता है कि हम जब रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, उसमें आपके पास क्या है, एक तो नॉर्मल, ठीक है, एक ये आपके पास होती है इंसिडेंट रे, एक होती है आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये आपके पास इंसिडेंट का एंगल है और ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग का एंगल है, ये दोनों क्या होने चाहिए, इनके एंगल दोनों के बराबर होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और आपके पास नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए, ठीक है, सेम प्लेन में ये क्या करने चाहिए, लाई करने चाहिए। अब अगर आप ये वाले एंगल्स मेजर करते हो ना, लेट्स सपोज आप ये वाला एंगल मेजर कर रहे हो फ्रॉम नॉर्मल, तो ये वाला किसके इक्वल होगा, वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये जो थीटा आई है
ये किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा आर के थीटा इक्वल आ आर। जाएगा। अगर आप नॉर्मल से एंगल मेजर करते हो वो भी बराबर आएंगे, अगर आप एक्स एक्सिस से मेजर करते हो तो वो भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। बराबर आएंगे। बात समझ आ रही है ये? यस मैम। Yes. ठीक है। यही चीज उन्होंने यहाँ पर आपके पास जो है ना वो एक्सप्लेन की हुई है। अब आपके पास जो है वो रिफ्लेक्शन भी आपके पास जो है ना वो दो तरह की होती है। एक आपके पास डिफ्यूज्ड होती है, ठीक है। डिफ्यूज में आपके पास जो है ना वो, मेरे ख्याल है ये आपने पढ़ा होगा, पहले देखा होगा कि एक तो आपके पास 100% रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, जैसे ही वो इंसिडेंट होंगी वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी, ठीक है। और एक आपके पास होती हैं रिफ्लेक्ट करती हैं लेकिन उनके एंगल क्या होते हैं, डिस्टर्ब्ड होते हैं, जैसे कि एक रे ऐसे आएगी तो वैसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, एक आपके पास ऐसे आएगी तो वैसे ही। इसमें भी आपके पास रिफ्लेक्शन ही हो रही है, लेकिन इसको हम कौन सी रिफ्लेक्शन कहते हैं, ये हमारे पास डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, और ये आपके पास होती है परफेक्ट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है। जो रेयर फ्रैक्शन है ना आपके पास, या जो रिफ्रैक्शन है जिसको आप कहते हो, उसमें आपके पास क्या होता है कि रे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, कुछ मीडियम के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और कुछ क्या हो जाती है, बाहर। रिफ्लेक्ट हो जाती है। Bounce. इंसिडेंट जो है ना वो डिवाइड हो जाती है, इंसिडेंट रे जो है वो डिवाइड हो जाती है ट्रांसमिटेड रे में और रिफ्रैक्टेड रे में। समझ आ रही है ये बात? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। अब ये आपके पास है ग्रुप ऑफ रेज स्ट्राइक अ सरफेस डिपेंड ऑन द एंगल एट विच द रे स्ट्राइक्स द सरफेस, ठीक है। मोर रेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम मिरर एंड ब्राइट पॉलिश सरफेसेस देन फ्रॉम डार्क और डल सरफेसेस। इसका क्या मतलब है? मैम जो पॉलिश सरफेसेस होंगी, जैसे पॉलिश मार्बल सरफेसेस का आपने एमसीक्यूज दिया था, तो उसमें से जो हम्म, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी उसकी रिफ्लेक्शन 100% हो जाएगी। अगर आप मिरर में एज कम्पेयर मिरर टू की बात दैट। करो, डल और डार्क में क्या मसला आता है कि आपके पास, अगर मैम आपके स्मूथ पास नहीं होती। स्मूथ भी नहीं होती और कुछ ये कि अब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक यस है। मैम। अब्जॉर्प्शन हो जाती है जिसकी वजह से वो आपके पास परफेक्ट रिफ्लेक्शन का केस नहीं आता। जब आप मिरर्स या पॉलिश सर्फेसिस की बात करोगे तब आपके पास क्या होगी, परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगी 100%। जितनी आपके पास इंसिडेंट रे आएगी उतनी ही वो आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्टर्स में बी ऑफ वेरियस टाइप, अब ये भी आपके पास डिफरेंट होते हैं, ठीक है। व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल रे स्ट्राइक्स अ कनकेव रिफ्लेक्टर द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जेस। अब आपके पास रिफ्लेक्टर वो मिरर को बात कह रहे हैं। जब मैंने आपको बताया था यस लेंस मैम। और मिरर जो है वो Yes, डिफरेंट होते ma'am. हैं, याद है यस ये मैम। बात? ठीक है। मैम Yes, ma'am. याद है। Yeah. कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, अभी अभी बताया, Conversing कन्वेक्स होती लेंस है में कन्वर्ज कन्वर्जन। होता है, वाइट और concave mirror के अंदर केव converging होगी. में डाइवर्ज हम्म, होता है। डाइवर्जिंग होगी। केव मिरर इसके साथ क्या होता है, Converging होगा. डाइवर्ज कन्वर्जिंग होती है इसमें। कन्वर्ज होता है, ऑपोजिट है, ठीक है। एक यस केस मैम। याद कर ले, लेंसेज का केस जो है वो याद कर लें। लेंस में हम कन्वेक्स की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, कन्वर्ज। कनकेव की बात कर रहे हैं। कनकेव। कन्वेक्स में, कन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज। हमारे पास कन्वर्जेंस होगी, ठीक है। कनकेव में क्या हो जाएगी, Concave mirror. डाइवर्ज। अच्छा. डाइवर्ज कर जाएगा। और मिरर इसका टोटल ऑपोजिट है। ऑपोजिट। मिरर में कन्वेक्स, मिरर में क्या होगा, डाइवर्ज। डाइवर्ज डाइवर्ज, ये ठीक है। और कनकेव का क्या होगा, कनकेव कन्वर्ज होगा। मिरर कन्वर्ज जैसे कि उन्होंने यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, रिफ्लेक्टर की बात करें तो रिफ्लेक्टर है आपके पास मिरर्स। तो उन्होंने कहा है कि व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल रे स्ट्राइक्स अ कनकेव मिरर या रिफ्लेक्टर, द रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। अब ये आपके पास जो है वो एग्जांपल्स हैं कि आप कनकेव मिरर्स कहाँ यूज़ करते हो और कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ करते हो। अब ये देखो यहाँ पे मिरर यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, वो मिरर की बात कर रहे हैं। अब कन्वेक्स मिरर है तो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। और कनकेव मिरर की बात करें तो वो क्या करेगा, converge. कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अब देखिए कनकेव मिरर जो अभी यूज डाइवर्ज कहाँ होता है, करेगा। ठीक है, शेविंग मिरर्स में यूज हो रहा है, टॉर्चेस में, व्हीकल्स में, यस मैम। यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ठीक है, डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या करना है, आपने कन्वर्ज। Image कन्वर्ज, आपके देखना है. इमेज जो है वो देखनी है, ठीक है, इमेज जो है उसको स्टडी करना है। कनकेव मिरर्स जो है, कन्वेक्स मिरर्स जो है वो कहाँ यूज हो रहे हैं, मैम जब scatter करना होता है हम लोगों ने. जब आपने क्या करना होगा, आपने डाइवर्ज करना होगा। जैसे कि वैसे जो हमारी कार्स में यूज होते हैं वो कौन से मिरर्स होते हैं,
मैम कन्वेक्स होंगे आई गेस। कनकेव मिरर्स होंगे। कनकेव होते हैं, कन्वेक्स ही होंगे। कन्वेक्स ही होंगे। नहीं कनकेव कनकेव मिरर्स होंगे। मैम गाड़ियों की लाइट्स के अंदर कनकेव मिरर होंगे और जो के मिरर यूज होते हैं वो कन्वेक्स होंगे। कनकेव होते हैं, कनकेव होते हैं। चले, ये तो क्लास में लड़ाई पड़ गई इस बात पे। मैम आप बता दें। पढ़ के आइएगा ये। मैम कनकेव होते हैं। रीजन ये है ना कि हम लेकर बैक। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा ख्याल है, ठीक है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे लगता है कन्वेक्स मिरर यूज होते हैं जो आपके साइड मिरर्स होते हैं। यस मैम, और जो लाइट्स होती हैं फ्रंट वाले उनमें हमारे क्योंकि जब आप उनमें मैम मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं आपको बताती हूँ कि जब आप कन्वेक्स मिरर, जब आप कार्स के मिरर्स देखते हो ना, तो वो आपको बहुत इमेज जो है ना वो दूर दिखा रहे होते हैं। यस मैम, डाइवर्स मेरा करती ये पर्सपेक्टिव है, ठीक है। नहीं मैम, वो उसके शीशे में लिखा होता है कि इमेजेस आर क्लोजर देन द रियल ऑब्जेक्ट्स, कि हम जो कार शीशे के के शीशों नीचे में लिखा इमेज होता है, देख रहे मैम कन्वेक्स हैं, होता है, साइड वाले जो शीशे होते हैं ना, कन्वेक्स उनमें लिखा होता है ये। उसमें साइड लिखा वाले होता है। कन्वेक्स ही होते हैं मैम। हाँ, तो वो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो वो कन्वेक्स होते हैं। फिर इसको एक दफा देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में कि वो कौन से Okay, मिरर्स Yes. होते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ तो आपने पढ़ा होगा, यस मैम, मैम। ठीक है। क्या होता है साइन स्नेल्स और लॉ? मैम ये बेसिकली साइन इंसिडेंट रे का जो थीटा थीटा आई बाय थीटा आर होता है। वो किसके इक्वल होना चाहिए? 90 के आई गेस। ये आपने, वो तो क्रिटिकल एंगल है ना आपके पास, ये आपने स्नेल्स लॉ जो है ना वो पढ़ा होगा। मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट इनटू साइन ऑफ थीटा आई, ठीक है। ओवर ये थीटा आर। बेसिकली हम कब यूज करते हैं? जब हम किस में आ रहे होते हैं? हम रिफ्रैक्शन में आ रहे होते हैं, ठीक है। और इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इनटू साइन ऑफ थीटा आर, ठीक है। ये बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हम क्या कर रहे होते हैं, डेंसर से हम रेयर मीडियम में जा रहे होते हैं, ठीक है। या रेयर मीडियम से हम किस में जा रहे होते हैं? डेंसर में जा रहे होते हैं। अब डेंसर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू रेयर। बात समझ आ रही है ये? यस मैम। यस, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपके पास इक्वल होता है c/v के। ये आपको आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। ये आपके पास है बेसिकली स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब ये आपके पास दो मीडियम्स के दरमियान होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये आपके पास एयर है, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो लेट्स सपोज वाटर है, ठीक है। अब एयर का जो n होती है ना आपके पास वो है इक्वल्स टू 1। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1 और वाटर की होती है आपके पास n इक्वल्स टू 1.33, ठीक है। अब ये देखो, एयर जो आपके पास है ना वो रेयर मीडियम है, ठीक है, और जो वाटर है वो कौन सा मीडियम है? डेंसर। डेंसर मीडियम है। ये हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो डेंसर मीडियम्स होते हैं ना उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है। अब आप जो है वो रेयर से डेंसर में जा रहे हो, ठीक है। तो जब आपने थीटा कैलकुलेट करना है ना, जैसे कि यूजुअली आप न्यूमेरिकल्स इनके करोगे, आप क्या कैलकुलेट करते हो? आप थीटा आई कैलकुलेट कर रहे होते हो या आप थीटा आर कैलकुलेट कर रहे होते हो? आप चेक कर रहे होते हो कि जो इंसिडेंट रे आई है वो कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हुई है सेकेंड मीडियम में, ठीक है। बेसिकली इस फॉर्मूले से जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो वो एक तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हो कि मटेरियल आपके पास कौन सा था। अगर दो मीडियम्स हैं, अननोन है, आपको नहीं पता, दोनों के एंगल्स आपको पता है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम एंगल्स को ही स्टडी करते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक रे जो है वो इंसिडेंट रे मेरे पास जो है वो लेट्स सपोज इसका एंगल बना है नॉर्मल के साथ 30, लेट्स सपोज। अब मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि ये सेकंड मीडियम में किस एंगल से रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। तो वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर इसी केस में हम देखें तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने आपको इंसिडेंट का जो है एंगल बता दिया, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ तो वो मुझे थीटा आर दे देगा। बात समझ आ रही? ठीक है। या आपके पास देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ एन आई, ठीक है, साइन थीटा आई इक्वल्स टू एन आर साइन ऑफ
थीटा आर। तो देखो मैंने दो मीडियम्स यूज किए ना, एक तो मेरा एयर है और एक मेरा कौन सा है, वाटर है। तो एयर में मेरे पास एयर है, एन आई कितना था, 1 था, ठीक है। वाटर एंगल भी मैंने आपको बता दिया, इंसिडेंट कितने एंगल से हुई है, वो 30 से हुई है, 1 ठीक था, है। एन आर आपको पता है, एन आर 30 ये लिखा हुआ है 30 1.3, हाँ 3 30, ठीक है। अब 1.33 आप अब आप निकाल सकते हो ना साइन थीटा आर। यस यस मैम। मैम। एंगल निकालना आप है। सारी आपको वैल्यूज पता ही, आपके पास क्या आ जाएगा, साइन यस 30 मैम। ओवर 1.33। अब ये याद रखें, आपने साइन ऑफ थीटा आर नहीं निकालना, आपने थीटा आर कैलकुलेट करना। तो जो भी आर 33 आपने उसको साइन इनवर्स से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास Yeah. थीटा आर। अब मुझे इससे क्या पता लगा है, इस फॉर्मूले से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कि मैं अगर किसी मीडियम से इंसिडेंट रे का मुझे पता है, उसका एंगल मुझे पता है, ठीक है, मुझे वो मीडियम भी पता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, मैं थीटा आर निकाल सकती हूँ ना, मैं वो वैल्यू बता सकती हूँ जिससे वो नेक्स्ट मीडियम में क्या हुई है, रिफ्रैक्ट हुई। बात समझ आ रही रिफ्लेक्ट है ये? हुई। यस ठीक है। मैम। यस अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, आपके पास थीटा आर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें यस आएगा साइन 30 डिवाइडेड बाय 1.33। एक मिनट, इसको सॉल्व करते हैं। साइन 30 divided by 1.33, ये मेरे ख्याल से 22 आया, चेक कर लेंगे वैसे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे कितनी थी, इंसिडेंट रे का जो एंगल था वो कितना था, वो आपके पास 30 था। 30 हमें पता लग गया इस इंफॉर्मेशन से कि आपके पास जो थीटा आर है वो कितना आया, वो 22 आया, 22 ठीक है। इतनी डिग्री से वो आपके पास क्या हो गई, सेकंड मीडियम में रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट। ठीक है। बात समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। मैम। ठीक है। अब मेरे ख्याल है इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे कि ठीक है, अब ये आपके पास एक और इमेज है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है ना वो तीन मीडियम्स है कि एयर है, वाटर है, ग्लास है और फिर एयर है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने आपको दिखाया हुआ है कि जैसे ही रे जो है ना वो एंटर होगी, वो किस तरह आपके पास मीडियम के अकॉर्डिंग क्या होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जौन सा मीडियम होगा ना उसके अकॉर्डिंग वो आपके पास जो है ना वो बेंड कर जाएगी। जैसे कि व्हेन लाइट रे एंटर अ मीडियम एट अ एंगल, द चेंज इन द स्पीड कॉज द रे टू बेंड और चेंज डायरेक्शन, ठीक है। आपके मीडियम जो है, जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, वाटर का आपके पास होता है 1.33, 1.33 ग्लास का आई थिंक 1.5 से अबव है, ठीक है। तो जिस तरह आप डिफरेंट मीडियम्स में एंटर होते जाओगे, आपकी जो रे है ना उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, वेरी करती जाएगी, चेंज करती जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, मूविंग फ्रॉम वाटर टू एयर, लाइट चेंजेस एंगल एंड स्पीड ऑफ ट्रेवल, ठीक है। उसका एंगल भी चेंज हो जाएगा और उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। बात समझ आ रही है ये? यस मैम। जैसे कि अभी स्नेल्स लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स इनटू अ डेंसर मीडियम, ठीक है, इट स्लोज डाउन एंड बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है कि मैम उसकी स्पीड कम, स्पीड उसकी कम हो जब वो जाएगी जब वो रेयर मीडियम मीडियम से होता है। center में स्पीड कम हो जाती है और बेंड हो जाती है अपने नॉर्मल पाथ से। नॉर्मल की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी। जब आप किस में जा रहे हो, आप जा रहे हो डेंसर, रेयर से आप से डेंसर में जाओगे, ठीक है। इसके दो केसेस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक आपके पास रेयर से डेंसर का है और एक आपके पास डेंसर से रेयर का है, डेंस से। ठीक है। अब इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि दो केसेस हैं। पहले केस में आपने देखा, आप जा रहे हो रेयर मीडियम रेयर से से डेंसर। डेंसर में जा रहे हो, ठीक है। रेयर मीन्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और डेंसर का ज़्यादा है। तो इसमें आपके ज्यादा। पास क्या होता है कि ये देखो, ये आपके पास लेट सपोज इसको ये नॉर्मल कह दो, ठीक है। इस केस में आपके पास क्या होगा कि जब आपकी रे जो है वो इंसिडेंट रे वो रेयर से डेंसर में जाएगी ना, तो वो नॉर्मल की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होगी, वो नॉर्मल की तरफ ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जी अगर जी। आप जाते हो ना डेंसर से रेयर। रेयर रेयर। में, तो उसका केस डिफरेंट होता है, उसमें थोड़ा सा वो ना नॉर्मल से बेंड हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ,
ये आपने रेयर मीडियम, ये आपका सॉरी डेंसर मीडियम था, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ नॉर्मल से ज्यादा उसका डिस्टेंस हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस यस ठीक है। मैम। जब आप रेयर से डेंसर में जाओगे ना, तो वो जो आपके पास डेंसर वाली रे होगी ना, वो नॉर्मल नॉर्मल के के क्लोज होगी, क्लोज ठीक है। होगी, लेकिन जो डेंसर से रेयर में जाओगे ना, उसमें आपके अवे पास जाएगी वो नॉर्मल। अवे अवे होगी। फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। कर बात सकते समझ हैं। आ गई ये? यस मैम। ठीक है, ये लाइंस सही नहीं लगी, लेकिन ये स्ट्रेट होती हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं होती, ठीक है। मैम जी जी। मैंने कहा इमेज 1 जो आपने बनाई है, इसी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, मतलब उल्टा करके पहले रेयर से वो डेंसर में जा रही है, तो अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे हाँ, मूव ये कर। भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। बताने का ये मकसद है कि जब आप रेयर से डेंसर में जाओगे तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल के करीब होगी, क्लोज और होगी, जब आप डेंसर से रेयर में जाओगे तो वो थोड़ी अवे हो अवे जाएगी होगी। उससे, ठीक है। यस मैम। अब ये आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, 3 न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें आपने देखा है ना, एक तो वो आपके पास रिफ्रैक्टिव एंगल बता देगा, इंसिडेंट एंगल बता देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देगा इंसिडेंट का, और आपको बता देगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है, फाइंड वो एंगल ऑफ सारी क्वांटिटीज जो है ना वो मेंशन करेगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस ऑफ अ ह्यूमन आई इज, ह्यूमन आई का कितना दिया हुआ है उसने, 1.41 दिया हुआ है, 1.41। ठीक है। इसको आप जो है वो लिख लो, सेपरेट लिख लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, इफ अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द एयर, एयर से वो किस में जा रही है, लेंस में लेंस जा में रही है, तो मीन्स आई एन आई रे कितना हुआ, वो 1 हुआ, एयर के लिए 1 है, 1 था। ठीक है। और एन आर आपका कितना बन जाएगा, 1.41। ये बात समझ आ रही? यस मैम। कि वो एयर से किस में गया है, लेंस में गया है। लेंस तो में एयर आपका फर्स्ट मीडियम और लेंस आपका सेकंड मीडियम है, सेकंड में। ठीक है। और ये 55 वाला एंगल किसका दिया हुआ है उन्होंने, मैम ध्यान इंसिडेंट से, ध्यान से। मैम ये ऊपर वाला दिया हुआ है, रियर मीडियम का जो एयर वाला है, किसका दिया हुआ है ये एयर में इंसिडेंट रेयर का। इंसिडेंट का दिया हुआ है। ये देखो ना, उसने कहा है इफ अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू लेंस, एयर से लेंस में जा रही है कितने एंगल पे, 55 के एंगल में, मींस ये थीटा आई है, यस ठीक है। मैम और नेक्स्ट उन्होंने आपको पूछ लिया व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा आ रहा, आपने कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे ये, मैम स्नेल्स लॉ। नेल्स लॉ फॉर्मूला लगाएंगे, गुड। एन साइन साइन क्या है आपके पास नेल्स लॉ, एन आई एन साइन आई साइन थीटा sin आई थीटा आई इज sin इक्वल टू इक्वल्स theta टू is equal to एन n r आर साइन थीटा sin साइन theta r। थीटा आर, ठीक है। अब एन आई तो हमने ऑलरेडी देख लिया, कितना 1 था वो, 1, ठीक है, गुड। 1 साइन ऑफ 55, यस मैम 55। ठीक है। और हमने थीटा आर निकालना है ना, और ये हमारे पास कितना था, हमने ऑलरेडी लिख लिया था, 1.4 1.41 साइन ऑफ थीटा आर। थीटा चलो r अब इसको निकाल। कैलकुलेट कर लो, थीटा आर के लिए कैसे आ जाएगा आपके पास। साइन ये वैल्यू आएगा आएगी सर। sin 0.819, साइन 55 को सॉल्व किया मैंने, ठीक है, 1.414। अब मैंने साइन थीटा आर तो नहीं निकालना, मैंने सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, थीटा आर निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स। inverse अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो थीटा आर की वैल्यू आ जाएगी 35 आ रही है, ठीक है। 35 डिग्री आपके पास क्या आ गया, एंगल आ गया। अब ये देखो कि हमने कहा था हमारी इंसिडेंट का एंगल कितना था, 55 था, 55 और रिफ्रैक्टिव का कितना आ रहा है, 35 35। नॉर्मल से क्लोज है। हाँ, तो ये कौन से मीडियम से गई है, ये रेयर से किस रेयर में से गई है, डेंसर। ये डेंसर में गई, गुड। समझ आई ये बात, यस मैम। यस मैम ठीक है, यस मैम। इजी था। यस मैम। चले नेक्स्ट वाला आप लोगों ने कराना है मुझे। अब नेक्स्ट वाला देखें। अब ये इसकी स्टेटमेंट पढ़े और मुझे बताएं इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज आपको गिवन है। ये तो इजी है। मैम इसमें रिफ्रैक्टेड एंगल बताया हुआ है और इंसिडेंट जो एंगल है वो हमने फाइंड आउट करना है। उनकी वैल्यू मालूम करनी है। हमने जो है वो, अच्छा इसमें देखो, अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस अ जार ऑफ हनी, मतलब वो एयर से हनी के जार में जा रही है, ठीक है। यस मैम। जी 30 है, मतलब इंसिडेंट एंगल 30 दिया हुआ है। इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, थीटा आर उन्होंने आपको दिया हुआ है, आपने एन आर निकालना है,
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा एन आई साइन ऑफ थीटा आई थीटा इक्वल्स टू, I अच्छा R नोट कर लिया था R पीछे वाला क्वेश्चन? yes ma'am sin ओके, theta r अब वो आपके पास जो है ना वो एयर से किस में जा रहा है, हनी जार में honey जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास एन आई कितना आएगा एयर के लिए 1, ठीक है, साइन ऑफ कितना 30। अब ये एन आर वाली टर्म आपने जो है ना वो कैलकुलेट करनी है, और ये वाला एंगल उसने कितना दिया हुआ है 19.5 दिया हुआ है, इतना ही था। चेक कर लेते हैं, एक मिनट। इंसिडेंट का कितना दिया हुआ है 30 और ठीक है 19.5, yes ma'am 19.5 इतना ही दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, अपने एन आर निकालना है, विच मीन्स साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन 19.5, ठीक है। वन लिखना चाह रहे हैं लिख लें, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एन आर की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको अक्सर औकात बच्चे क्या करते हैं, एक साथ सॉल्व कर देते हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्री को एक साथ सॉल्व करते हैं ना, उससे आपका आंसर गलत आता है। आपने पहले इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर इसको सॉल्व करके इसके वैल्यू निकालने के बाद उसको डिवाइड करना है। बात समझ आ रही? yes ma'am ठीक है, तो ये साइन 30 मेरे ख्याल से 0.5 होता है, और साइन 19.5 आपके पास आ जाएगा 0.333 इक्वल्स टू एन आर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.50 आ जाएगी। अब ये 1.50 जो है ना, ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, ग्लास का होता है। अब आप ये देखो, आप एयर से किस में जा रहे हो, आप हनी honey में जा रहे हो। देखो आपके पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1, 1 और इसका कितना निकला है 1.5, विच 1.5 मीन्स आप किस मीडियम से किस मीडियम में गए हो, आप रेयर rare से से वही denser Yes. आप डेंसर में गए हो, ठीक है। yes समझ ma'am आ गया ये प्रॉब्लम? yes ma'am यस मैम अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो पूछ ले, मैं दोबारा बता देती हूँ। आ गया समझ? yes ma'am चले, अच्छा। अब ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, उसकी प्रिकॉशन ऊपर आपको दी हुई है, केयरफुल दिस टाइम द रे ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर इनटू एम्बर सो n1 इज नॉट 1, ठीक है। इसको कंसीडर करके ये नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो रीड करें। मैम ये डेंसर से रेयर में जा रहा है फिर में जा रहा है डेंसर से, वो तो आपने अभी निकालना है, वो आपको कह रहे हैं आपने व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एन आर आपने भी कैलकुलेट करना है, It's an R find out. ठीक है। एंगल भी आपको, ठीक है, एंगल भी आपको पता लग गया। मैम सारा कुछ दिया हुआ है, बाकी हमने हाँ, एनआर तो में आप क्या लिखा करना है, मैंने और फाइंड करना है हाँ, नहीं साइन थीटा कैलकुलेट आई करवाएं होता है जरा, कैलकुलेट करवाएं, एक मिनट इसको रेज कर। एन आई की वैल्यू पता है आपको? मेरे ख्याल में 30 है, पता नहीं कंफर्म नहीं है। नहीं, सिर्फ एन आई वाटर की 1.33 1.33 दी हुई है, ठीक है। आगे एंगल कितना दिया हुआ था उन्होंने, साइन साइन 35 लिखा नहीं है साथ साथ, एक मिनट, 35 है और रिफ्रैक्टेड 24, ठीक 24 ठीक है। 4 है ये कितना दिया हुआ है, साइन ऑफ 35 विच इज इक्वल टू एन आर आपने हाँ फाइंड निकालना आउट है, करना है साइन ऑफ कितना 24। 24 24 सॉल्व सॉल्व करें इसको, एन आर के लिए क्या आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.762 इक्वल्स टू एन आर 0.406। यहाँ से एन आर की वैल्यू निकाल लें आप, इन दोनों को डिवाइड कर दें 0.762, ये चेक कर लें अगर यही वैल्यूज आ रही है, अगर इनके अलावा हैं तो बता दें, ठीक है। 06, तो एन आर की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.635 876 ये है, तो 6 ग्लास किसकी आ रही है, रेयर से डेंसर 0.406 मेरे मैम पास 1.8 आंसर 1.635 आंसर आते हैं। कैसे 1.63 आंसर आ रहा है, मैं दोबारा इसको देख लेती हूँ।
अच्छा अगर इस सारी टर्म को सॉल्व करें ना, मैं आपको बताती हूँ, इस सारी टर्म को सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ रहा है 0.762 और वहां से साइन 24 आ जाएगा 0.406। ठीक है, साइन 24 की वैल्यू ये आ गई है। अब इस पे आपने इसको डिवाइड करना है 0.406 को। ठीक है, 1.876 ही है। वही आंसर आ रहा है। यस मैम। तो ये आपके पास आ जाएगा Yes, ma'am. 1.876। ये आपने निकाल लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आ गई? ये रेयर से डेंसर में होगा। ठीक है, Yes, ma'am. ma'am. समझ आ गई ये बात? यस मैम। चलो गुड। अब अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आ जाए कर लेंगे। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब एक और मेथड भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो कैलकुलेट करने का, एन कैलकुलेट करने का। अगर आपको जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट वैल्यू वो पता है, ठीक है, और अगर आपको जो है ना वो मीडियम की स्पीड जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आपके पास फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू c ओवर v। ठीक है, जी। c जो है रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और ये v जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ अ रे इन मीडियम। किसी भी रे की मीडियम में कितनी स्पीड है वो v से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स आपके पास कैसे आते हैं? लेट्स सपोज आपको n की वैल्यू दे देंगे और कहेंगे आपने v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है c जो है वो कांस्टेंट है। c की क्या वैल्यू है? 3 × 10⁸। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। ठीक है, तो अगर हमें n दिया हुआ है तो हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हमें v प्रोवाइड किया हुआ है तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक और यस मेथड है मैम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करने का। ठीक है, जैसे इसके रिलेटेड भी आपके आगे न्यूमेरिकल्स हैं ये हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ये नहीं है। ठीक है, आपने दरअसल इसमें क्या कैलकुलेट करना है, आपने स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है फॉर डिफरेंट मीडियम्स। अब एक आपके पास वाटर है, एक डायमंड है और एक आपके पास है प्लेक्सी ग्लास। ठीक है, अब ये देखो वाटर की एन की वैल्यू दी हुई है, डायमंड की एन की वैल्यू दी हुई है और ग्लास की दी हुई है 1.51। आप वी कैलकुलेट कर सकते हो सबका? यस मैम। Yes, ma'am. कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैम वाटर एन की को Ma'am, C n को over N कर देंगे. एन इक्वल्स टू सी ओवर वी है ना, तो क्या करेंगे, इन यस दोनों मैम। की जगह जो है वो चेंज कर देंगे, आ जाएगा वी इक्वल्स Yes, टू ma'am. सी ओवर एन। अब अगर मेरे पास फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में मेरे पास क्या था, वाटर। Yes, ma'am. Water. वाटर की उन्होंने वैल्यू कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 1.33 और सी हमें पता है कांस्टेंट है, सी 3 10 टू मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करें क्या आती है। सेकंड आई थिंक केस जो था वो डायमंड का था। डायमंड की है। ठीक है, डायमंड के लिए है 2.42 कितनी, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, डायमंड के लिए कितना आ रहा है? 2.42 आ रहा है। ठीक है, पैक्सी का 1.5 है। ठीक है, याद कर लिया। अब इसकी वाटर की आपने कितनी वैल्यू कैलकुलेट की है? ये मेरे ख्याल से आती है 2.2 10 पावर 8। इसको चेक कर लीजिएगा, यही आती है। की 1.51 थी ग्लास की। ग्लास की कितनी आ गई? 1.5 नीचे वाले की वैल्यू है इनकी। डायमंड की नहीं 1.51। निकाली? ठीक है, ये वैल्यू ठीक है आपकी। ये डायमंड की वैल्यू आई थिंक आती है 1.2 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और जो आपके पास ग्लास है ना इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.9 10⁸8। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक मेथड ये है कि आप सिर्फ इस वाली टर्म को सॉल्व कर लो, पावर 7 एग्जैक्ट आ जाएगी आपके।
ठीक है। अब आप ये देखो कि Yes, ma'am. जैसे जैसे आपका मीडियम चेंज होता गया है वैसे वैसे आपकी जो वेलोसिटी है इन मीडियम रे की वो भी चेंज होती गई है। अगर वाटर है तो 2.2 आ जाएगी, डायमंड है तो 1.2 कम हो जाएगी, ग्लास है तो कितनी हो जाएगी 1.9 हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या करती 1.9 जाएगी, वेरी करती डिक्रीज। जाएगी। क्यों? क्योंकि करती आपके है। पास जो है ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। वाटर का 1.3 इनवर्स आ रहा है, डायमंड का 2.4 है, ग्लास का 1.51 है। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जैसे ये आपके पास क्वेश्चन थे, उन्होंने आपको n दिया हुआ था ना, इसी तरह आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने आपको वेलोसिटी दी हुई ताकि आप n जो है वो कैलकुलेट कर सको। जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, इसको साथ साथ नोट कर दीजिए, इनका सोल्यूशन स्लाइड्स में नहीं है। कर रहे हैं नोट? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, ठीक है, नोट कर लें। अब जैसे कि ये आपके पास है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे आपने n निकालना है फॉर अ सब्सटेंस इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज। N column. ठीक है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने दो वेलोसिटीज दी हुई हैं, आपने n कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? Ma'am, mn is N is equal to C over V. n by इक्वल्स टू c ओवर v। c का ठीक है। अब फर्स्ट केस में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 10⁻⁸ c की वैल्यू, और वेलोसिटी की दी हुई है 2.1 10⁻⁸ इक्वल्स टू, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1.428। ठीक है। एक मिनट देख, क्योंकि वेलोसिटी की यही वैल्यू 2.1, अच्छा 2.1 नेक्स्ट की है 1.5। 1.5. तो जो नेक्स्ट है उसमें भी आपने क्या करना है, आपने सेम c ओवर v विच इज इक्वल टू 3 10⁸ 8. क्या आ जाएगा 1.5. 1.5 10 10। to the power 8. ये इसके साथ कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ 2 जाएगी 1 2। ठीक है। Yes, ma'am. जब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है या वेलोसिटी निकालनी है इन मीडियम तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि c जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, c की वैल्यू 3 10⁸ है, उसमें वेरिएशन नहीं आएगी। जैसे जैसे आपका मीडियम चेंज होता जाएगा आपकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आता जाएगा। बात समझ आ रही? Yes, Yes. ma'am. ठीक है। मुश्किल तो नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उन्होंने टेबल दिया हुआ है। ठीक है। अब मटेरियल है आपके पास और साथ उन्होंने क्या दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। जैसे एयर का कितना है 1 है, आइस का 1.31, वाटर का 1.33। ठीक है। केरोसिन का दिया हुआ है, क्वार्ट्ज का दिया हुआ है, बेंजीन का है, डायमंड का है। ठीक है। अब ये आपके पास एक चीज है, फ्लिंट ग्लास का 1.65 है और ग्लास का आपके पास होता है 1.51। ठीक है। क्राउन ग्लास का 1.52 होता है। जो बेसिक ग्लास है ना आपके पास, जो ग्लास है वो उसका होता है 1.51। ठीक है। Yes, रॉक ma'am. सॉल्ट का दिया हुआ है। ये सारे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो मेंशन होंगे साथ। ठीक है। Yes, मैम ma'am. ये फिर याद करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, ये याद करने की जरूरत नहीं। ठीक ओके है। मैम। अब आपके पास आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का पता है, पढ़ा हुआ है? 0.42 होता है। नॉर्मल बात बनता है। 0.42 होता है? पता 9. नहीं मैम, याद आ रहा है। नहीं, ये होती, ये फिनोमेना है क्या आपके पास? कैसे आता है आपके पास क्रिटिकल एंगल? मतलब नॉर्मल के साथ जो हम लोग बनता है रे का एंगल, इंसिडेंट या Incident ray के साथ. मैम सो जब टेंसर से बेसिकली, हम लोग मीडियम आते हैं तो रे बेंड कर जाती है वहां से, हाँ ये दरअसल नॉर्मल से वे मूव। ये दरअसल आपके पास क्या होता है कि लेट सपोज कि मैं ड्रॉ करती हूँ। ठीक है। ये पिंक से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसको आप नॉर्मल कह दो। ठीक है। अब आपके पास जो है ना वो एक इंसिडेंट रे आई है। ठीक है। ओह, तो बड़ी गलत बन गई। एक इंसिडेंट रे आई है। ठीक है। वो आपके पास जो है ना वो रिफ्लेक्ट करती है नॉर्मल से बहुत फार है। ठीक है। बहुत फार वो रिफ्लेक्ट करती है। यस अब मैं एक और रे जो है ना वो ड्रॉ करती हूँ। ठीक है। ब्लू से बना रही हूँ, स्ट्रेट हो गई। ठीक है। ये इस तरह की नहीं होगी। अब ये मेरे पास जो इंसिडेंट रे आई है ना,
इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है वो कितना बना लिया है, वो 90 बना लिया। ठीक है, 90 मींस के डिग्री। बिल्कुल उस सेकंड मीडियम की बाउंड्री पे आ गई है। अगर ये रेयर है मीडियम है ना आपके पास, फॉर एग्जांपल ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो जो मैं एक इंसिडेंट रे ऐसी आई है कि वो बिल्कुल डेंसर मीडियम के साथ क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। ठीक है, उसने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना लिया है, 90 बना लिया। ठीक है, तो जो हम स्नेल्स लॉ पढ़ते आ रहे हैं, एन आई साइन थीटा आई विच इज इक्वल टू एन आर साइन थीटा आर। अब हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम इंसिडेंट रे आपके पास आती है तो हम रिफ्लेक्टेड रे का एंगल मेजर करते हैं ना कि वो कितना है। अब यहाँ पे Yes, ये ma'am. देखो कि रिफ्लेक्ट हमने लाइट जो है वो इस तरह इंसिडेंट करवाई है कि रिफ्लेक्टिव का एंगल उसने कितना दे दिया, वो 90 बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एन आर इक्वल्स टू साइन ऑफ 90। ये बात समझ आ रही 90। है? Yes, ma'am. ठीक है, कि इंसिडेंट रे इस तरह आपके पास इंसिडेंट हुई कि वो नेक्स्ट मीडियम में वो 90 का एंगल बना रही है, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। ठीक है, आपके पास आ जाएगा एन आई साइन ऑफ थीटा आई। ठीक है, अब साइन 90 क्या होता है, 1। 1 होता है। One. आपके पास आ जाएगा एन आर डिवाइडेड बाय एन आई साइन ऑफ थीटा आई। समझ आई ये बात? यस Yes, ma'am. अब अगर आपने Yes, थीटा आई इस केस में क्या है, क्रिटिकल एंगल है। ये एंगल आपके पास कौन सा आ गया, थीटा सी। क्रिटिकल एंगल जहां पे उसने नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टिव रे ने नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना दिया, तो थीटा आई शिफ्ट किसके साथ कर जाएगा, थीटा सी के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा सी विच इज योर क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू साइन एंड इनवर्स एन आर ओवर एन आई। NI. समझ आई? Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am. क्या किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ ले। एक मीडियम से आपके पास इंसिडेंट रे इस तरह से नेक्स्ट मीडियम में ट्रेवल की कि उसने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना लिया, 90 बना लिया। 90. तो वो आपके पास जो है ना वो एंगल जो है ना वो इंसिडेंट एंगल, वो आपके पास क्रिटिकल एंगल होता है। ठीक है, Yes, समझ आई ma'am. बात? Yes, ma'am. Yes, मैम आ गई। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने देखो रेड वाली जो लाइन है वो शो कर रही है किसको, क्रिटिकल एंगल को। ठीक है, और ये उसका आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स n1 ओवर n2। अब ये n1 आपके पास जो है वो मीडियम है और n2 भी आपके डेंसर पास मीडियम। मीडियम। ठीक है, इट इज डिफरेंट। अब ये जो क्रिटिकल एंगल होता है ना वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिकल एंगल इज द एंगल इट हिट्स द ग्लास एज टू रिफ्लेक्ट एग्जैक्टली एट 90 डिग्री। ठीक है, नॉर्मल के साथ उसका एंगल कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब ये आपने क्रिटिकल एंगल पढ़ लिया है। आप लोगों ने एक और पढ़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है ये। Yes, ma'am. पढ़ा Yes, हुआ है। Yes, ma'am. ma'am. इसमें क्या होता है आपके पास, मैम फाइबर ऑप्टिक्स में प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कि वो जो रेज है वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन के रूल के हाँ जो आपके पास मुताबिक ट्रैवल फाइबर करती ऑप्टिक्स है। है वो इसी रूल पे चलती है। गुड, ये होता क्या है वैसे? मैम ये 90 डिग्री पे हर 90 डिग्री पे अपना एंगल जो है वो मतलब पाइप के अंदर ही शिफ्ट करते रहते हैं। नहीं, वो मेरे एंगल ख्याल भी में तो आप ये है, पता कैलकुलेट नहीं। करते हो 90, जरूरी नहीं है वो 90 ही हो आपके पास। जैसे कि यहाँ इमेज में नजर आ रहा है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपके पास देखो एक इंसिडेंट, एक केस वो बता रहे हैं, इंसिडेंट रे आई, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बैक करके ये डेंसर से किस में चली गई, रेयर में चली गई। Rare में. ये आपके पास एक केस आ गया। जो सेकंड केस है वो क्रिटिकल एंगल का केस है कि आपने इंसिडेंट रे इस तरह आई है कि उसने नॉर्मल के पैरेलल साथ एंगल कितना बना लिया, 90 बना 90 का. लिया। 90। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि वो रिफ्लेक्शन आपकी टोटली क्या होगी, सेम मीडियम में होगी। जैसे कि Same वो medium में जिस reflection मीडियम से होगी. आई थी उसी मीडियम में उसी वो medium में. वापस चली जाए। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. ठीक है, यस जिस मैम। मीडियम से वो स्टार्ट हुई है वो उसी उसी मीडियम में medium में. वापस चली जाएगी, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। और ऑप्टिकल फाइबर में यही वाला प्रिंसिपल जो है वो यूज होता है। ठीक है, वो आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर्स देखी हुई ना, उसमें आपके पास जो है वो कोर होती है, क्लैडिंग होती है, Yes, उसी के ma'am. यस अंदर आपके पास रिफ्लेक्शन होती यस रहती है, मैम। लाइट कभी बाहर नहीं जाती। तो वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है ना वो वर्क करती है। जरूरी नहीं है वो 90 से डिस्ट्रैक्ट करे, उसके भी डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं, वो भी आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दी हुई है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल
then the ray is completely reflected and no reflection occurs at all. जब सारी ही आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी इनसाइड उसी मीडियम में जिससे निकली थी, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बात समझ आ गई? यस मैम। डेंसर से वो डेंसर में ही वापस आ गई है, तो वो आपके पास क्या आ गई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको TIRB कहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। इसको यहाँ Yes, पे ma'am. ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट इमेज में। दो ही रह गई। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट इमेज में उन्होंने ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो, यहाँ पर आपके पास ना, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई रे नहीं थी इस केस में। अब यहाँ पे आपके पास एक रे जो है वो रिफ्लेक्ट हुई। जो मेन केसेस है ना आपके, वो एक ये वाला है जहाँ पे आपका एंगल कितना बन रहा है? 90, विच मींस ये आपके पास 90 क्रिटिकल एंगल वाली सिचुएशन है। और एक आपके पास कौन सी आ रही है? जो एक डेंसर मीडियम से टेंसर मीडियम में क्या हो गई है? शिफ्ट हो गई है। उसी में इंटरनली क्या हो गई है? रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, conditions for TIR, Yes, the ma'am. incident ray must be in optically denser medium। ठीक है, डेंसर मीडियम में ही आपके पास TIR होगी। ठीक है, the angle of incident in the denser medium must be greater than the critical angle for the pair of medium in contact। कि अगर आपके पास क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल अचीव नहीं होगा, आपके पास TIR नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ एंगल 90 आ रहा था ना, ठीक है, उसके बाद आप देखो कि 90 एंगल पे वो बिल्कुल टेंसर मीडियम के पैरेलल थी, लेकिन TIR में वो क्या करेगी? वो रे आपकी इनसाइड दोबारा शिफ्ट हो जाएगी। जो इंसिडेंट टेंसर से आपके पास आई है वो रिफ्लेक्ट भी किस में हो जाएगी? डेंसर में हो जाएगी। ठीक है, तो फिर ही आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अब आगे एग्जांपल आ गई ऑप्टिकल फाइबर की। ठीक है, ये आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें आपके पास कोर है और क्लैडिंग। क्लैडिंग यूजुअली आपके पास इंसुलेटेड मटेरियल होती है, जैसे आपकी वो कॉपर वायर्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो मीडियम्स होते हैं। जो कोर है उसका मीडियम अलग होता है और क्लैडिंग का मीडियम अलग होता है। ठीक है, ये आपके पास 1.48 वो दे रहा है कोर का, और 1.46 किसका दे रहा है? क्लैडिंग का। अब यहाँ देखो, ये लाइट आपकी टोटली इनसाइड ही क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। इसमें आपके पास TIR वाला फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, और इस फॉर्मूले के थ्रू जो है ना वो आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये जो 80.6 एंगल उन्होंने बताया है ना, ये इस एंगल से जो आपकी लाइट है ना वो इस ऑप्टिकल फाइबर में क्या कर रही है? शिफ्ट कर रही है। ठीक है, अगर दोनों आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पता है तो आप थीटा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके पास जो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है ऑप्टिकल फाइबर में वो कितने एंगल से शिफ्ट हो रही है। ठीक है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आपके पास अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन यूजुअली तब होती है आपके पास जब आपके पास डल सरफेसेस हो या डार्क सरफेसेस हो। ठीक है, उन्हीं केस में आपके पास जो है ना वो लाइट क्या होती है? अब्जॉर्ब होती है। ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम पे, वेवलेंथ पे, ठीक है, और ये एंगल पे डिपेंड करता है। ये भी आपके पास MCQs आ सकता है एक। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स को बेशक जो है ना वो डिटेल से जाके एक दफा देख लीजिएगा, इसमें मटेरियल थोड़ा है इसका। ठीक है, अगर मुझे इससे रिलेटेड कोई अच्छी स्लाइड्स मिली तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। समझ आ गया ये आपको? इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। यस मैम। कोई क्वेश्चन तो नहीं इससे रिलेटेड? नो मैम। नेक्स्ट लेक्चर शुरू करना है? नो मैम, नो मैम नेक्स्ट टाइम करेंगे ठीक है, क्योंकि मैम आज हमारा एक क्विज भी है। चलें फिर अटेंडेंस के लिए अटेंटिव हो जाए। अब्दुल बसीर, अब्दुल मनान,
अब्दुल मनान भी नहीं है। अबीरा, प्रेजेंट मैम। आदिल मयूद्दीन, प्रेजेंट मिस। अहमद सईद, अहमद सईद प्रेजेंट, ठीक है। अकबर अब्बास, उसके बाबा की डेथ हो गई है। अकबर अकबर अब्बास अब्बास की प्रेजेंट मैम। नहीं, उनके बाबा। अकबर अब्बास को क्या हुआ है? अकबर वास के बाबा मैम की डेथ हो गई। अच्छा, उसके अली नजम, फादर की डेथ हो गई है। ओके ओके। यस मैम प्रेजेंट। हमारा सर बुलंद, आमना बशीर, प्रेजेंट मैम। आमना सरवत, मैम आमना बशीर प्रेजेंट है। बशीर, आमना बशीर आपकी लिखी हुई है। आमना सरवत प्रेजेंट। प्रेजेंट, आमना हसीन, प्रेजेंट मैम। आमना खालिद, मैम जी हमारा प्रेजेंट सरपंच मैम। प्रेजेंट। आमना खालिद, प्रेजेंट मैम। आमना मकसूद, प्रेजेंट मैम। आमना सादिक, प्रेजेंट मैम। अनम फातिमा, प्रेजेंट मैम। अक्सा अरशद, प्रेजेंट मिस। आसफा, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। माँ आप क्यों बोल रहे हो? मैम उसका ना नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था और अच्छा, इसकी लाइट भी बंद हो गई है। असफा वकार, प्रेजेंट मैम। आयशा अशरफ, आयशा अशरफ नहीं है। प्रेजेंट। अजमा खान, ओके प्रेजेंट ओके। मैम। और बरिया अनवर, प्रेजेंट मैम। ईमान शहजादी, मैम आयशा प्रेजेंट है। आयशा मार के आपकी आयशा अशरफ, यस मैम। मार के है फायजा रसूल, फराज अहमद, प्रेजेंट मैम। फातिमा बदर, प्रेजेंट मैम। फातिमा खान, प्रेजेंट मैम। फिजा खान, प्रेजेंट मैम। गुलाम नबी, प्रेजेंट मैम। हाफिजा फिजा, प्रेजेंट मैम। हफ्सा अहमद, प्रेजेंट मैम। हफ्सा गुजार, प्रेजेंट मैम। हमना बाबर, प्रेजेंट मैम। हमना नदीम, प्रेजेंट मैम। हिबा आसिफ, प्रेजेंट। हिरा बिनते रजा, प्रेजेंट मैम। इफ्रा कदीर, इशा फातिमा, प्रेजेंट मैम। कांजा, यस मैम। खदीजा, प्रेजेंट मैम। कोमल अमीन, प्रेजेंट मैम। कोमल कयूम, प्रेजेंट मैम। लाइबा अमजद, लाइबा शकील, महा सुहेल, प्रेजेंट मैम। माहम, प्रेजेंट मैम। महनूर, प्रेजेंट मैम। वाहिदा हबीब, प्रेजेंट मैम। मलीहा समी, प्रेजेंट मैम। मरियम अब्दुल कादिर, प्रेजेंट मैम। मरियम आरिफ, प्रेजेंट मैम। मेराब खुर्शीद, प्रेजेंट मैम। महरीन सुहेल, प्रेजेंट मैम। मैमूना, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद अहमद ID 44, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद ID 75, मोहम्मद असद दिलावर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फैसल मैम सईद, मोहम्मद मुबीन प्रेजेंट। फैसल सईद, मोहम्मद फरहान अरशद, यस मैम। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हाशिर, प्रेजेंट। मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद जैनुल आबिदीन, प्रेजेंट मैम। मुनीबा बशीर, मुकद्दस बीबी, प्रेजेंट मैम। मुकद्दस जहीर, प्रेजेंट मैम। नगीना लियाकत, लाइबा मैम नगीना का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया अभी। मैम मैम मुनीबा प्रेजेंट है। मैम मुनीबा प्रेजेंट है। मुनीबा आपकी मैं अब एंड में मार्क करूंगी।
निदा हामिद, मैम सना शफकत और सहर सलीम का भी नेट इशू है। उनके नाम पे बता दीजिएगा, ठीक है। निदा हामिद, मैं नूर फजल, नेट चला गया है मैम, मेरी एब्सेंट लग गई है। नूर फजल, प्रेजेंट निबा ने मैम। निबा माइक हकीका ऑफ कर लो। प्रेजेंट मैम। रिजा खालिद, मैम मोहम्मद रऊफ के लगा दें, डिस्कनेक्ट यस हो मैम। गया था। रिजा खालिद, ओके। यस मैम। रिमशा आईडी 39, प्रेजेंट मैम। रिमशा आईडी 47, प्रेजेंट मैम। रिमशा रशीद, सादित अली, यस मैम। सादिया सरवर, प्रेजेंट मैम। सलीम नवीद, यस मैम। समिया अमजद, सना शफकत और समिया का इशू है। यस मैम सना शफकत और सहर सलीम। प्रेजेंट बोल रही थी मेरा माइक इशू है, शायद आपको आवाज नहीं आई मेरी। रिमशा रशीद मार्क कर दिया आपने। यस मैम। सवेरा शाह का भी इशू है। नो मैम इसका नहीं। मैम मैम मैं प्रेजेंट हूँ सवेरा शाह। ओके। सीमा महबूब, प्रेजेंट मैम। सहर सलीम, प्रेजेंट मैम। शाह सुभान, मैम इसका भी इशू है। सहर सलीम का, यस मैम। शाह सुभान प्रेजेंट, प्रेजेंट। शाना बतूल, यस मैम प्रेजेंट। आजादी कयूम, प्रेजेंट शमरा मैम। सुहेल, शमरा सुहेल, प्रेजेंट मैम। शीजा नवीन, प्रेजेंट मैम। सिकंदर सुभानी, सोहा आसिफ, मैम सिकंदर का भी नेट इशू है। सोहा आसिफ, प्रेजेंट मैम। सुंबल फलक शेर, ओके। तहमीना, प्रेजेंट मैम। तहमीना प्रेजेंट है। तूबा फयाज, प्रेजेंट। उस्मा जावेद, प्रेजेंट। वनीजा मोहसिन, प्रेजेंट मैम। वर्दा अली, प्रेजेंट। जकी लतीफ, प्रेजेंट मैम। जरताशिया जफर, जूबिया, मैम आपने मेरी प्रेजेंट लगा दी है। मैम जुबे प्रेजेंट है। जूबिया आपकी मैम मार्क लाइबा है। को प्रेजेंट है। लाइबा आपकी मैं मार्क कर देती हूँ। मैम आपने मेरी मार्क कर दी है। लाइबा अमजद, मैम बच्चे मोहम्मद नाम बताओ रऊफ अपना। 8025। अच्छा मैम मनीबा रिमशा आपकी बशीर। मार्क कर देती हूँ। ओके थैंक यू मैम। मोहम्मद रऊफ, ओके रऊफ अस्सलाम आपकी वालेकुम मार्क। मैम। वालेकुम सलाम। मैम मनीबा बशीर। मैम लीव कर सकते हैं मीटिंग लीव या कर आगे दें आपने आप। पढ़ाना है अभी? नहीं लीव ओके कर दें। थैंक यू मैम मैम। आपने जुबिया की मार्क कर दी है। जूबिया की जुबिया मार्क, कुलसुम। मार्क हो ओके गई। मैम थैंक यू। मैम मुनीबा की लिखा दें। मुनीबा, एक मिनट। मुनीबा आपका नाम कहाँ पे है? मुनीबा बशीर, ठीक है मार्क हो गई। सुंबल फलक आपकी भी मार्क है। अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मीटिंग एंड कर दूं? मैम आप सेकंड क्विज लेंगी कि नहीं लेंगी? सेकंड क्विज की मैं आपको बता दूंगी, अगर आपका कंडक्ट होगा तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम ठीक है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? मैम मोहम्मद रऊफ की दोबारा मैम असाइनमेंट होगी कोई? असाइनमेंट्स आपकी दो हैं। मोहम्मद रऊफ आपकी मैं मार्क कर देती हूँ, वेट करने आप। मोहम्मद रऊफ, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? नो मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर किसी के कोई क्वेश्चन हुआ तो वो भी मुझे ईमेल कर दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।